पुराने पीले पत्ते पड़ जाएं, पेड़ भी उनको अपने पास नहीं रखता, उठा के तोड़ के नीचे फेंक देता है। आपकी उम्र कितनी भी बढ़ती जाए, लेकिन नयापन मस्तिष्क का पहले आना चाहिए, फिर जिंदगी का। तो सीखो, पढ़ो और आत्मचिंतन करो। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर उससे जुड़कर रहना, कहते हैं ये तो है नियम जो तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है। दूसरे हैं यम, जो समाज के साथ व्यवहार करना है। यहां से उन्होंने शुरुआत की है। अब वहां पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सबसे पहले हिंसक होकर नहीं जीना, अहिंसक बनो, निर्दयी नहीं बन जाओ। व्यवहार दुखदायी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम अपनी चेष्टा से, भाव भंगिमा से, वाणी से, व्यवहार से, सब तरह से हमला करने में समर्थ होते हो। एक ही तरह से दुख नहीं देते किसी को। हिंसा अनेक तरह से कर सकते हो। कोई कलम से मार रहा है किसी को, तो अहिंसा, सत्य, व्यवहार में सत्यता, अस्तेय, चोरी, छल, कपट, समाज को ये तुम मत देना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संयम का पालन करना, अपरिग्रह, बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ करके सबका उठा के अपने पास जोड़ के रख लें, वो नहीं। तुम्हारे सामने अगर रोता हुआ पीड़ित दिखाई देता है तो तुम्हारी करुणा प्रकट होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा तुम्हें करुणापूर्ण होने का मौका देता है। दक्षिण भारत के एक संत का वर्णन आता है कि उनके सामने, मुझे उस समय नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि एक महिला आई और उसने आकर के कहा, महाराज आपकी वाणी से न जाने कितने कितने लोगों को आशीर्वाद मिलते हैं और उनकी कामना पूरी हो जाती है। मेरे घर में संतान नहीं है, मेरे घर के आंगन में बच्चों की किलकारियों की आवश्यकता है, आशीर्वाद दो कि कृपा हो जाए। संत बैठे हुए चने खा रहे थे, उन्होंने उठा करके थोड़े से चने उस महिला के हाथ में दिए और कहा, जा वहाँ बैठ और जा करके इन चनों को चबा, इनको खा, और उसके बाद में फिर मैं तुम्हें जो विधि बताऊंगा वो विधि पूरी करना। वो महिला वहाँ गई और इतनी देर में एक बहुत ही फटा कपड़ा पहना हुआ भूखा नंगा बच्चा भागता हुआ आया और आकर के बोला, माँ मुझे कुछ दो। तो उसने डांट दिया, नहीं है कुछ भी, कुछ तो दो। नहीं है, अच्छा जो खा रहे हो उसी में से कुछ दे दो। उसने जो है मुट्ठी बंद कर ली और दूसरे हाथ से चप्पल उठाने की कोशिश की। भागता या नहीं? चने वने खाने के बाद में जैसे वो संत के पास में आई और आकर के बोली, महाराज अब आप विधि बता दीजिए। बोले, तुम्हारे घर में संतान नहीं आएंगे। मैं कितनी भी कोशिश करूं उस करुणामय परमात्मा की करुणा तुम्हारे हृदय में उतर आए और तुम्हारे हार्मोन्स में परिवर्तन हो सके, लेकिन होगा नहीं। उसने कहा, क्यों? बोले, मेरे दिए चनों को मैं भी तू उस भूखे बच्चे को नहीं दे पाई, तो वो कैसे पसीजेगा तुम्हारे ऊपर? बड़ा अद्भुत संदेश है। इसलिए आप देख लीजिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, आखिर में अपरिग्रह कहा। इतना जोड़ तोड़ करके मत रख लेना कि तुम्हारे अंदर की करुणा सूख जाए। उदारता चाहिए का यह है व्यवहार जो दुनिया के साथ करना। उसके बाद कहते हैं अब आसन साधना सीखिए। फिर उसके बाद प्राणायाम की साधना करना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इंद्रियों का रुख बाहर की तरफ है, अब उन्हें अंदर की तरफ मोड़िए और मन को साधना शुरू कर दीजिए। यहां तक तुम आओ और फिर एक प्रयास और कहा है, धारणा, एकाग्रता साध लेना का। ये तो हो गए तुम्हारे प्रयास, ये हो गए कर्म, और इसके बाद जो घटना घटती है वहीं से ध्यान जब घटेगा तो योगारूढ़ हो जाओगे। यहाँ तक कृष्ण लेकर के आए आपको। उसके बाद आगे उन्होंने ये श्लोक बोला है, उद्धरेत आत्मन आत्मानम, अपना उद्धार स्वयं करना। नात्मानव साधयेत, अपने आप को पतन की ओर मत जाने देना। इस श्लोक की बड़ी व्याख्याएं होती हैं, लेकिन अगर प्रसंगवश आप देखें तो उस समय ये समझाया गया है कि तुम अपना उद्धार करने के लिए आए हो, न जाने कितनी कितनी योनियों से भटकते भटकते तो यहाँ तक पहुंचे हो, अब गिर मत जाना। और फिर ये कहा कि बाहर की सहायता मत ढूंढ लेना, आत्मेव ही आत्मनो बंधो, तुम ही अपने मित्र हो। आत्मेव रिपु आत्मन, तुम ही अपने शत्रु भी हो, खुद के दुश्मन मत बन जाना।
बड़ा अद्भुत संदेश है। मनुष्य को चाहिए कि स्वयं की सहायता से अपना उद्धार करे, अपने आप को नीचे न गिरने दे, क्योंकि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। अपने आप को ऊपर उठाने का संकल्प आपके मन में जरूर जागना चाहिए। जब तुम अपने को साध लेते हो और अपने अनुशासन में बंध जाते हो तो स्वयं के मित्र बन जाते हो, लेकिन जब तुम अपना अनुशासन नहीं साध पाते तो वहीं से तुम खुद के साथ शत्रु बन जाते हो। अनुशासन ही अपने आप में मित्रता है। योग दर्शनकार ने यहीं से तो कहा है, अथ योगानुशासनम, यहीं से शुरुआत हुई है। आत्मानुशासन सबसे पहले आवश्यक है। दूसरों पर शासन करने की इच्छा तो सब किसी की होती है, लेकिन जिस दिन आप खुद पर शासन करना शुरू कर देते हैं वहां से अनुशासन शुरू होता है। आप खुद को कुछ कहें और वह बात आप पूरी करें कि मैंने ये ठान लिया है तो इसको मैं पूरा करूंगा। और ये सदा हुआ अनुशासन से सदा हुआ मन ही आपका मुक्ति देने वाला, दुखों से छुड़ाने वाला बनता है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो, ये जो कहा गया है ये इसीलिए कहा गया। तो सबसे पहले तो हम ये बात ध्यान रख लें कि हम अपने आप को पतन की तरफ न जाने दें, क्योंकि हमें हमारे उद्धार का अवसर भगवान ने दिया है। एक बड़ा प्यारा उदाहरण दिया जाता है जिसको मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में सोचना चाहिए। कहते हैं ना कि किसी एक तालाब में एक कोने पर पानी और पानी के बीच में मिट्टी का एक ढेर सा बना हुआ और उसके अंदर एक कीड़ों की कॉलोनी है, और उसके बीच में कुछ वो जो मिट्टी का ढेर है चारों तरफ पानी है, उसके अंदर से कुछ नाल जैसी कुछ जड़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं। अब एक दिन कहते हैं कि सब कीड़ों ने कहा कि यहां से रेंगते हुए कुछ कीड़े ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर हमने भी जाके देखा, हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो ऊपर पानी है और पानी से ऊपर कुछ जो है चमकती हुई चीज दिखाई देती है, शायद रोशनी है वो। लेकिन हम तो डर के हमेशा नीचे उतर आए। पर कुछ लोग हैं जो इससे चढ़ के ऊपर चले जाते हैं और वो फिर लौट के नहीं आए कभी भी। तो सबने आपस में सलाह की कि भाई कोई तो एक ऐसा साहसी व्यक्ति होना चाहिए जो पार जाए और फिर वापस आए और आकर के बताए कि उस पार है क्या। और उसके बाद उनका जो प्रमुख था उसने कहा, भैया मैं ही कोशिश करता हूं और मैं तुमसे वायदा करता हूं कि मैं लौट करके आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि उस पार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो दुनिया क्या है। तो सबने कहा संकल्प करो। अब तक जो गए वो गद्दार वापस नहीं लौटे, बिरादरी का ख्याल नहीं रखा, और फिर उनका के प्रति हम चिंतित हैं, उनका हुआ क्या होगा। कहीं दुख में गिर गए होंगे, चोट खा गए होंगे, तो पता भी तो लगे। कुछ सैनिक यहां से भेजे जाएं जो उनकी सहायता कर सकें, और अगर वो कोई बहुत सुख में जी रहे हैं तो हमें आके बताएं, तो हम यहां क्यों पड़े हुए हैं। तो सबने कहा कि सब इस समय खड़े होके इन प्रमुख की तरफ हाथ करके कहो, महाराज जा रहे हो, आप कोशिश करो ऊपर जाओ और बाहर जा करके सब देख करके अब चुपचाप वापस आ जाना, अब बता देना हम लोगों को कि क्या है बाहर। फिर हम लोग भी कुछ सोचें अपना। अब ये जो सरदार था उनका सरपंच था, इसको लगा कि आकर के जो है अच्छी राजनीति करने का मौका भी मिलेगा, एक बार तो जरा चलें, पहले तो देख तो लें कि बाहर है क्या। रेंगता रेंगता ऊपर गया, पानी को भी पार करके उस जो जड़ थी नीचे उस पौधे की, उसी से वो चलते चलते ऊपर गया। ऊपर जाकर उसने देखा तो एक कमल था खिला हुआ, उसके पत्ते पे जाके बैठ गया। तो धूप लगी तो बड़ा आनंद आया उसको, ताजी हवा लगी तो बहुत अच्छा लगा। और थोड़ी देर के बाद में उसका शरीर सूखने लगा तो उसको अपने शरीर में कुछ हरकत महसूस हुई। धूप पड़ती रही, शरीर में हरकत आती रही, कंपन होने लगा।
अब वो कहे कि ये हो क्या रहा है, लेकिन उसको मजा आ रहा है उस कंपन से। कंपन आते आते उसके शरीर के अंदर से कुछ नीचे गिर रहा है और कुछ बाहर निकल रहा है, तो थोड़ी देर में उसके पंख निकल आए। पंख निकल आए तो उसने पत्ते के ऊपर ही सो गया, लेकिन अगले दिन जैसे धूप निकली, हवा चले तो वो पत्ते हिले। पत्ता जैसे हिलता है तो उसी के साथ ये हिलता है, इसके पंख भी हिलते हैं। अब पंख हिले तो ये उड़ करके एक पत्ते से दूसरे पर जाके बैठ गया, दूसरे पर जाकर के बैठा तो वहां से तीसरे पर बैठा, वहां से वो कमल की पंखड़ी पर बैठ गया, और वहां से जो उसने उड़ान भरी तो चारों तरफ तालाब के घूमते घूमते उसने आकाश में देखा, और देखने के बाद में वापस आके उसी कमल पर बैठा, और फिर उस डंठल को देखा और उसने कहा कि मैंने वायदा किया था बिरादरी के सामने कि भाई मैं वापस आऊँगा और आकर के उनको बताना है। तो सबसे पहले तो एक अच्छी बात यह हुई कि मैंने डर का सामना किया, डर का सामना करके मैंने हिम्मत करके ऊपर उठा। वो लोग तो उठने को तैयार नहीं है, सबने जोश दिला के मुझे ऊपर चढ़ा दिया कि चढ़ जा बेटा। अब मैं चढ़ तो गया हूं, पर हिम्मत तो मैंने की है। पर एक बात अच्छी रही है, मेरा रूप बदल गया। हिम्मत करने से रूप बदला है, ऊपर आने से रूप बदला है। और कहा मैं वहां रेंगने वाला था, अब मैं उड़ रहा हूं। पहले मैं एक छोटी सी दुनिया में था, अब मैं एक बड़ी दुनिया में आ गया हूं। अब यहाँ आनंद अलग ही तरह का है। लेकिन चलो, वायदा किया था जाके उनको बताएं तो सही कि हम आए कहाँ से थे और तुम लोग यहाँ पड़े क्या कर रहे हो। अब उसने पानी के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि यहाँ तो घुट के मर जाऊंगा मैं, पंख गीले होने लगे। और फिर उसके बाद वो सोचने लगा कि ये तो जाना ही मुश्किल है, अगर नीचे जाऊंगा तो मौत हो जाएगी। तो पत्ते के ऊपर बैठकर अपनी छाया देखने लगा। उसने देखा ये मैं हूं, मैं तो रेंगने वाला कीड़ा था, ये मेरे पंख निकले हुए हैं, ये मैं उड़ान भरता हूं, मेरा शरीर भी थोड़ा लंबा हो गया, मैं एक उड़ने वाला जीव बन गया हूं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं वहां गया तो क्या वो पहचानेंगे। वैसे ही थोड़ा सा आदमी कुछ बड़ा हो जाए तो लोग कहते तुम तो बदल गए हो। अब वो कहता नहीं, मैं तो तुम्हारे जैसा हूं। नहीं नहीं, तुम कहाँ हमारे जैसे, तुम तो पूरी तरह बदल गए हो। आदमी कहता नहीं हम तुम्हारे जैसे, क्योंकि वो अपने जैसा बनाना चाहते हैं तुम्हें। वो लोग जिनके बीच में मैं जाऊंगा पहले तो पहचानेंगे नहीं, वो ये कहेंगे तू अपनी बिरादरी का आदमी नहीं है, तो कुछ और है। और अगर मैं यहाँ घुसा भी सही तो पहले ही मारा जाऊंगा, पहुंच नहीं पाऊंगा। और उसके बाद कहते हैं वो लौटा नहीं, और नहीं लौटा तो आकाश का आनंद लेता रहा। और उसके बाद उसने ये कहा कि जिसने भी कुछ हिम्मत की ऊपर उठने की, जिसने भी अपने डरों को पार कर लिया, वो कीड़ों की तरह रेंगता हुआ उस तली में तालाब की नहीं रहा, वही आकाश की ऊंचाइयां छू पाया, क्योंकि उसने अपने उद्धार का, कल्याण का रास्ता ढूंढा था, जोखिम लेने के लिए तैयार हुआ था, थोड़ा साहसी हुआ था, इसलिए बाहर आया। बाहर आकर उसने ये सब कुछ देखा। बस यही एक बात है जो श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि भीड़ का हिस्सा बन के रेंगते रहने से अच्छा है थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश शुरू कर दो, क्योंकि तुम इस दुनिया में नीचे गिरने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारा उद्धार तुम्हें स्वयं ही करना है। इसलिए एक बार उस जोखिम से लेने की कोशिश करो कि जहाँ तुम कंफर्ट जोन में पड़े हुए हो, जहाँ तुम अपने आराम में पड़े हुए हो, वहाँ उस आराम को त्याग करके उस बड़े आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करो जिसके लिए तुम्हें जन्म दिया गया। लेकिन ये बात ध्यान रख लेना कि प्रत्येक व्यक्ति बदलाव से डरता है, इसलिए वो अपने कंफर्ट जोन में जहाँ से उसको आराम मिलता है उस जगह पे पड़ा रहता, नहीं यहीं ठीक हो, यहाँ से बाहर जाने में तो बहुत खतरा, पता नहीं क्या हो। इसलिए आदमी कभी भी ऊपर नहीं उठता, उन्नति नहीं करता। तो इसलिए श्री कृष्ण जब ये कहते हैं उद्धरेत, उद्धार करो अपना, आत्मानम उद्धरेत आत्मानम, अपना उद्धार करो, लेकिन कैसे? आत्मना आत्मानम, स्वयं से स्वयं का उद्धार कीजिए। न आत्मानम अवसादयत, अपने आप को नीचे मत गिरने दें, पतन की तरफ मत जाने दें, क्योंकि हर चीज तुम्हें नीचे की तरफ खींच रही है।
नीचे वाले तो बड़ा कसम वसम दे करके कहते हैं, कसम है तुम्हें, चले तो गए लेकिन लौटना यही है। विदेश में चला गया बेटा तो उसे कहेंगे बेटा कसम से यहीं लौट के आना, यहीं बैठना आकर के। बड़े शहर में गया है तो दिल्ली से बेंगलोर चला गया तो कसम देंगे माँ के पास यहीं आना है। कुछ बन गया तो तुम तो बदल गए हो, तुम तो हमारे रहे नहीं हो। बहुत कुछ बातें कही जाएंगी, लेकिन अगर किसी ने अपना उद्धार करना है तो उसे सारे आकर्षणों को, सबको पार करके ऊपर उठना ही पड़ेगा। और अगर नहीं ऊपर उठोगे तो वहीं पड़े रेंगते रह जाओगे। इसलिए कहा गया तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु हो। लेकिन जब तक तुम्हें अपने अनुशासन में नहीं आओगे तब तक तुम अपने मित्र नहीं बन सकते। अब वो अनुशासन क्या है, उस अनुशासन को भी आपको ध्यान रखना है। अनुशासन इस बात का भी होगा कि क्या खाना है और क्या नहीं, कौन सी चीज आपका लाभ देने वाली चीज है, कौन सी चीज स्वाद देगी और कौन सी चीज सेहत देगी, किन मित्रों के संग से उन्नति होगी और किन मित्रों के संग से मनोरंजन तो हो जाएगा लेकिन जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। क्या करने से तुम्हारी जिंदगी में, जो परेटो प्रिंसिपल माना जाता है यूरोप का, उसमें एक बड़ी बात कही जाती है कि 80-20 सिद्धांत में 20% उन चीजों को खोजो जो तुम्हारी जिंदगी में 80% रिजल्ट दे सकती हैं। तो इस सब पर चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि समय इतना नहीं रहा। लेकिन आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब भी आप कमजोर पड़ जाओ तो फिर प्रार्थना करें।